भाजपा जदयू के रिश्तों को लेकर के जो बातें चर्चा में हैं वो आप सबने सुनी होगी। भले ही इसको पाटने का जितना भी प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह के बयान अभी भी आ रहे हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि कुछ भी ठीक ठाक नहीं हुआ है। एक ऐसा दौर आया जिसमें नीतीश कुमार को मजबूरन वो फैसला करना पड़ा जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाई थी। इसके बाद से आपने देखा कि कोई भी वरिष्ठ सदस्य उस बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उसमें शामिल थे और जिनको अधिकृत किया गया था विजय कुमार चौधरी, वो उस बैठक में शामिल थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बाकी के दो घटक दल उसमें शामिल नहीं थे। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर खटास जरूर है। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह जिस तरह से एग्रेसिव हो गए हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से आरसीपी सिंह के बयान आ रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि ये टकराव रुकने वाला नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में लालू प्रसाद के आगे आने और पूरी तरह से ललन सिंह के उस बयान का समर्थन एक तरह से करने का मतलब है कि कुछ न कुछ भीतर ही भीतर मामला है जिसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं राहत की सांस ले सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, अभी अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें लालू के आगे आने से जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं मौका मिल गया है बीजेपी पर दबाव बनाने का। और ये दबाव बनाने का सिलसिला और प्रक्रिया आपको बता दें कि ललन सिंह ने शुरू किया है। उनके साथ कई भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो नेता हैं वो इसमें मुखर हो गए हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह के हर उस बयान और नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अब आपको बता दें कि बिहार को लेकर के जनता दल यूनाइटेड भी लगातार मुखर है। आपको बता दें कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तब से लेकर के अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग राष्ट्रीय जनता दल भी करता रहा है। राबड़ी देवी ने गांधी मैदान में विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। उसके बाद से नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार ने लगातार 2006 से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग को अपनी इस मांग पर हमेशा बात करते रहे हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। हालांकि इस सारी बातों के बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र में बड़े दल के रूप में है और जिसके अंदर एनडीए गठबंधन चल रहा है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति बिहार की नहीं है। लेकिन ललन सिंह ने इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से बता दिया है। अब इन सारी बातों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो केंद्र सरकार आम बजट पेश कर रही है उस बजट में अपेक्षा है बिहार को कि डबल इंजन की सरकार जो है बीते वर्षों में बिहार की जो अनदेखी हुई है और जो बिहार का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए योजना और धन दोनों उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए के नेताओं ने घोषणा की थी कि बिहार विकास का डबल गति प्राप्त करेगा, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति और नीति आयोग की रिपोर्ट है वो स्पष्ट कर रही है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास को अवरुद्ध कर दिया है और बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ गया है। अलबत्ता डबल स्टेटस जरूर प्राप्त हुआ है और जिस तरह से घाल मेल करके इस सरकार बनी है, अब इस सरकार पर दबाव है कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष पैकेज देकर के विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर की जा रही है तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन यदि बिहार को उसका वाजिब हक हुकूक नहीं मिलता है तो बड़े आंदोलन की तैयारी हम करेंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि जिस तरह से आंदोलन की बात ललन सिंह कर रहे हैं और वही राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि दोनों के सुर मिले हुए हैं और बहुत जल्दी बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।